हरिओम। तो सबसे पहला तरीका तो है कि हमने जब साधना शुरू की, पहले ये तो मालूम पड़े कि हमें हमारी साधना किस स्तर पे पहुंची है। जब यहाँ पे जैसे और भी बहुत सारे तरीके हैं, हिट एंड ट्राई भी तरीका है। यहाँ पे जो रंग दिखाई दिया, मुंह में जो स्वाद दिखाई दिया, वो जब मिल जाए तो समझ लेंगे हमारे साधना हमारी सही रास्ते पे जा रही। जब तक नहीं जाए तो हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से तत्व, ये शरीर को चलाने का काम हमारा तत्व करता है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है, आप पूरे दिन गुस्से में निकल गए, पूरे दिन गलती से ही उलझ ले गए, थोड़े रुके नहीं, थोड़े रुक जाते तो मालूम पड़ता कि अग्नि तत्व चल रहा है। अग्नि तत्व चल रहा, तो अब क्या करें, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए मुंह में, चॉकलेट डाल दीजिए, है? थोड़ा पानी पी लीजिए, पृथ्वी तत्व को जगा लीजिए, ठीक है ना, कुछ मीठा खा लें। तो इससे क्या होगा कि आपका पृथ्वी तत्व आ जाएगा, तो आप बड़े रिलैक्स हो जाएंगे। हम आराम से बैठे हैं, हम आराम से बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और मन भाग रहा है कि बाहर जाएं उधर जाएं, तो क्या हो गया, वायु तत्व आ गया। अब वायु तत्व आपको उठा के मजबूर करेगा, भागो, चलो। तो आप क्या करें, वापस पृथ्वी तत्व ले आए, अपना जल तत्व ले आए, आंवला खा लें, जल तत्व के लिए अपनी टेबल पे रखें, सूखा आंवला रख लें, मुंह में डाल दें, जल तत्व बढ़ जाएगा अच्छा सा, और आप स्टेबल हो जाएंगे, आप भागेंगे नहीं, ठीक है ना। नहीं तो वायु तत्व आपको भगा के ले जाएगा। लेकिन कभी चाहिए, कभी हमें अग्नि भी चाहिए, लड़ाई झगड़ा भी करना है, डांट डपट भी लगानी है, तो सौंठ, काली मिर्च, गरम मसाले वगैरह ये चीज खा लीजिए। तो फिर क्या करेगा, आपको भगा के ले जाएगा, गर्मी में ले जाएगा ना, खेल कूद है ना, तो उसके अंदर आप इस तरह से कर लीजिए। तो दौड़ाता चलाता कौन है, हमें हमें ड्राइव कौन करता है, हमारा तत्व करता है, ठीक है ना। जल तत्व बनाना है तो आप ये जामुन है, आंवला है, इस तरह से, तो आपकी बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म होगी और समस्या का समाधान हो जाएगा। आकाश तत्व बढ़ाना है, ध्यान ज्ञान में जाना है, तो आप ये नीम है, करेला है, जब ये इन चीजों का सेवन करेंगे ना, कटु चीजों का, तो आपका आकाश तत्व आने लग जाएगा। तो सारा खेल हमारे को ड्राइव कौन करता है अंदर से, ये तत्व करते हैं। हम उस फ्लो को पहचान नहीं पाते, और उसको फ्लो को नहीं पहचानने के कारण, मान लीजिए अभी आपको ट्रेन पकड़नी है, जैसे कल आपको बताया था, अब ट्रेन पकड़ने के लिए तो वायु तत्व चाहिए। ट्रेन लेट भी हो गई, मैं लेट हो रहा हूँ, ट्रेन लेट नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे लगता है आप वायु तत्व कर लीजिए। वायु तत्व मतलब खट्टा नींबू, थोड़ा सा नींबू रख लीजिए जीभ के ऊपर, वायु तत्व तो आया, तो फिर आप डेफिनेटली उसको पकड़ लेंगे, और आपका कोई प्रोजेक्ट है जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं वो भी पूरा कर देंगे। मतलब वायु तत्व तो आपको बैठने ही नहीं देगा, वो दौड़ाएगा, फुल स्पीड से दौड़ाएगा, है ना। पृथ्वी तत्व तो आएगा तो फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे, जल में भी अरे कर लेंगे कर लेंगे, चले जाएंगे, ये ट्रेन नहीं तो दूसरी पे पकड़ लेंगे, क्यों ज्यादा परेशान होता है। इस तरह के भाव आ जाते हैं। तो सारा जो ड्राइविंग फोर्स है, आप ऑब्जर्व करेंगे, इसके अंदर जब जिएंगे, श्वास को बार बार, स्वर को देखते रहेंगे कि कौन सा स्वर चल रहा है, कब खाना चाहिए, कब करना चाहिए, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। उसी से फिर क्या है कि आप अच्छे देवज्ञ बनेंगे। तो देवज्ञ बनने का जो, जिनको है भविष्यवक्ता बनने का, तो उनके लिए एक तरीका है कि दिन भर ये भविष्यवक्ता का काम नहीं करें। आप जैसे 6 बजे तैयार होते हैं, नान निवृत्त होकर के योग प्राणायाम करके 7 बजे होते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में आधा घंटे का या 1 घंटे का टाइम दे दीजिए कि भाई 7 से 8 ये देवज्ञ का समय, दिन भर नहीं। अभी आपने गुस्सा किया है, लड़ाई झगड़ा किया है, और आपका खुद भी सही नहीं है, तो दूसरों को क्या सही करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से एक अपना एक टाइम बना है। तो उसमें करते क्या है कि जैसे आप एक रूम में बैठे हैं, तो 6 पॉसिबिलिटीज है, 6 प्रोबेबिलिटीज है कि कोई प्रश्नकर्ता आपके सामने आ सकता है, कोई प्रश्नकर्ता पीछे से भी आ सकता है, बड़े हॉल में बैठे हैं, किसी जगह पे बैठे हैं, कोई प्रश्नकर्ता आपके राइट से आ सकता है, कोई प्रश्नकर्ता लेफ्ट से आ सकता है।
कोई प्रश्न करता है आप तीसरी मंजिल पे, तो पांचवी मंजिल से आ सकता है, ऊपर से आ सकता है, या ग्राउंड फ्लोर से आ सकता है। आप ग्राउंड पे बैठे हैं जमीन पे, कोई पहाड़ से आ सकता है, ऊपर से आ सकता है। आप पहाड़ पे बैठे हैं, कोई नीचे से आ सकता है। तो कहने का मतलब 6 पॉसिबिलिटीज है, 6 पॉसिबिलिटीज है ना। तो ये जैसे हॉल वगैरह निर्मल बाबा के वगैरह के लगते हैं ना, मतलब तो उसमें क्या होता है, अब वो क्या करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है स्वर योग को यूज करते हैं। ठीक है। तो जब आपका राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है, और प्रश्नकर्ता अगर राइट साइड से आया है, कहां से आया, अच्छी तरह समझ लीजिए, राइट साइड से आया है, या पीछे से आया, या नीचे से आया। राइट साइड से आया है, पीछे से आया है, या नीचे से आया है, तो उसका काम हो जाएगा। ये राइट की डायरेक्शन है। और इसके अपोजिट आया है, तो उसका काम नहीं होगा। सिंपल सी बात है, राइट सोच चल रहा है, प्रश्नकर्ता राइट साइड से, पीछे से, या नीचे से आया। टोटल 6 प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, जरूरी नहीं कहीं पे एक ही गेट है, तो एक गेट है तो एक के अनुसार काम होगा। ठीक है। आपका जब लेफ्ट सोच चल रहा है, तो सामने से आया है प्रश्नकर्ता, या लेफ्ट साइड से आया है, या ऊपर से आया है। आपका सोच चल रहा है लेफ्ट, प्रश्नकर्ता कहां से आया, सामने के गेट से आया है, या लेफ्ट साइड से आया है, या ऊपर से आया है, तो उसका काम हो जाएगा। बस इतना सा एक ऑब्जर्वेशन बनाना है। जब आप कहीं मंच पे बैठ करके, हॉल में बैठ करके, अब आपका राइट सोच चल रहा है, उन्होंने राइट साइड से प्रश्न पूछा, मेरा आदमी वो बीमार है क्या, वो ठीक हो जाएगा, उसका उत्तर पॉजिटिव मिलेगा, रिजल्ट उसका पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, वो प्रश्न पूछ करके इस साइड से इस साइड में आ गया। जितनी प्रोबेबिलिटी है देख लेते हैं, क्या क्या संभावना हो सकती है, ठीक है ना। तो वो उसका 50-50 होगा। ठीक है। आपका सोच चल रहा राइट, और लेफ्ट साइड से पूछ रहा है, काम नहीं होगा, नेगेटिव आएगा रिजल्ट। ठीक है ना। तो इस तरह से जब आप देवज्ञ बनते हैं, तो प्रश्नकर्ता को आप उस तरह से आप चेक करके आप उसको बता सकते हैं भी तुम्हारा काम होगा या नहीं होगा। ठीक है। ये देवज्ञ का कार्य है। मनोरथ सिद्धि हो, देवज्ञ हो, बाबा रामकृष्ण परमहंस एक कहानी सुनाते थे, लकड़हारे की कहानी। कि एक लकड़हारा था, दोपहर में, गर्मियों में, जंगल में लकड़ियां काटते काटते थक गया, चूर हो गया, तो पत्थरों के ऊपर ही सो गया। थोड़ी सी छाया देखी, तो उसको नींद तो गहरी आ रही थी, तो उसने कहा कि अगर परमात्मा बिस्तर भेज दे कहीं से थोड़ा सा भी, तो नींद अच्छी आ जाए। तो क्या देखता है, बिस्तर आ गया। तो उसको ख्याल आया भूख लगी हुई, कुछ खाने का, तो खाना आ गया। पानी का सोचा तो पानी आ गया, अब डर गया, खाया पिया खूब थोड़ा सा, फिर ये तो मामला गड़बड़ है। अगर मान लीजिए शेर आ गया और मुझे खा गया, इतने में तो शेर आया और उसको खा गया। तो रामकृष्ण बाबा जी बताते हैं कि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। हमारे यहाँ कल्प वृक्ष की बड़ी मिथ है। कई मंदिरों में हमने आर्टिफिशियल वृक्ष मिले हुए रहते हैं, कल्प वृक्ष। वो कल्प वृक्ष नहीं है। बाबा कहते हैं ये जो हमारे सिर के ऊपर है ना, ये हमारा कल्प वृक्ष है। सारा खेल इस खोपड़ी का है, सारा खेल खोपड़ी का है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमें मिल जाता है, जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। ठीक है। और सारे विकार, सारे रोग, सब कुछ यहीं से आते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे मनोरथ सिद्धि का जो सबसे पहला स्टेप है, देवज्ञ बनने का। तो सबसे पहले हम अपनी सोच को अच्छा रखें, हम अपने विचारों को अच्छा रखें। फिर आता है, विचारों में एक दृढ़ता होनी चाहिए, तो एक चमत्कार घट सकता है। बहुत सारी दुनिया में घटनाएं हुई है, जो ये हम कहते हैं ना, देवज्ञ बनने की, भविष्यवक्ता बनने की, ये बहुत सारी चीजें परमात्मा से जुड़ी हुई है। कई जन्मों का जो सार होता है ना, उसी से मिलता है। ठीक है ना। एक वॉल्फ मैसिंग हुए, वॉल्फ, WOLF, वॉल्फ मैसिंग, पोलैंड के रहने वाले थे, और वो जर्मनी आ रहे थे। गरीब बच्चा था, 10-11 साल, 11 1 साल का रहा होगा, पैसे तो थे ही नहीं, घर से भागा था वो। तो उसको मालूम पड़ा TT आ रहा है, तो रेल की सीट के नीचे छुप करके, सुकुड़ करके बैठ गया डर के।
कि टीटी कहीं पूछ नहीं ले। ठीक है, ये सही घटना है। इतने में बूट की आवाज आई टीटी की, और उसने उस लड़के को देख लिया नीचे। टीटी ने कहा, जेंटलमैन योर टिकट। अब वो डर गया। तो नीचे अखबार के टुकड़े, फटे हुए अखबार पड़े हुए थे। उसने एक अखबार को हाथ में लिया और विश किया। क्या विश किया कि अखबार है ना, ये टिकट बन जाए। देखिए आप। और उसने टीटी को दिया, डरते हुए कांपते हाथों से। टीटी ने उलट के पुलट के देखा, वो तो वैलिड टिकट था। तो टीटी ने कहा, जेंटलमैन जब तुम्हारे पास वैलिड टिकट है, तुम क्यों सीट के नीचे बैठो, आओ कम ऑन, ऊपर आके बैठो। अब मैसिंग को लगा कुछ गड़बड़ तो है मेरे अंदर। ठीक है ना, वो जर्मनी आ गया और कई तरह की प्रेडिक्शन करने लगा। तो हिटलर को पता चल गया, तो वहां से फिर भाग गया। हिटलर तो मार देता उसको। तो चला गया, रूस चला गया। वहां स्टालिन था, वो भी वैसा ही था। बहुत सनकी आदमी था, है ना। वो हर वक्त कमरे बदलता रहता था। खूब उसके लेयर्स थी, सुरक्षा की भी बहुत लेयर थी। बहुत सख्त करने वाला आदमी था। ये आदमी का एक कैरेक्टर बनता है, परिस्थितियों के अनुसार बनता है। अलग अलग जीवन में जो शुरुआत में जो आदमी अनुभव लेता है ना, किसी की डेथ हो गई, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने किसकी मृत्यु देख ली, तो ऐसे ऐसे करके एक आदमी का कैरेक्टर बन जाता है। जैसे आप ट्रम्प का एक कैरेक्टर देख रहे हैं, तो ये सब अलग अलग परिस्थितियों से बना हुआ है। पूरे विश्व को उसने दुखी कर दिया है ना। तो ये एक वातावरण और कैरेक्टर से बनता है। ठीक है। अब स्टालिन ने उसको कहा कि तुम जाओ बैंक के अंदर। उसको कोई पता नहीं कौन सी बैंक है। और ये दो खाली पन्ने दिए, सिर्फ दो खाली पन्ने। और 2 लाख रुपए लेके आओ। बहुत बड़ा अमाउंट था। साथ में केजीबी के ऑफिसर्स वगैरह थे, वो अ, सादी वर्दी के अंदर उसके साथ चले, सूटकेस लेकर के। और बताया ये बैंक है। उस बैंक के अंदर गया, उनको साथ में लेके, ये मैनेजर है। उस बूढ़े आदमी को जाके उसने दिया, 2 पन्ने दिए। गिव मी 2 लाख रुपए। अब उस बूढ़े मैनेजर ने, ये हवाई बातें नहीं है, ये वॉल्फ मेसिंग से महात्मा गांधी भी मिले हैं, आइंस्टीन भी मिले, सब मिले, और उसकी ऑटोबायोग्राफी वगैरह भी है। तो उसने देखा तो वैलिड चेक था 2 लाख का। आगे पीछे साइन वगैरह सब मिले हुए। 2 लाख रुपए इकट्ठे करके सूटकेस भर के दे दिया उसको। वो गया, स्टालिन को जाके दे दिया, ये लो 2 लाख रुपए। स्टालिन ने देखा कि वो वापस दे के आओ, और मेरे 2 पन्ने वापस लेके आओ। वो वापस बैंक में गए, उसको बूढ़े मैनेजर को पकड़ाया कि वो मेरे जो 2 वाइट पेपर है वापस दे दो। बूढ़े मैनेजर ने निकाला, वो तो प्योर वाइट पन्ने थे। चेक तो था ही नहीं वो उसको, वो हार्ट अटैक सा हो गया कि ये कैसे हो गया। मैंने देखा है, चेक था। तो इस तरह से वॉल्फ मैसिंग इस अपनी प्रैक्टिस करता था। तो ये जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम पूरा एनर्जी लगाते हैं जहाँ पे, जहाँ ध्यान करते हैं, तो वो सब चीजें फलीभूत होने लग जाती है। वॉल्फ मैसिंग क्या करता था, किसी के पीछे चलता था और बोलता था कि आपके पीछे कोई मच्छर है, कीड़ा है, तो आदमी आगे चलने वाला हाथ ऐसे घुमाने लग जाता था। वो कई चमत्कार करता था इस तरह से। तो ये जो पूरा हमारा जो तरीका है देवज्ञ बनने का, तो आपको पहले पूरी साधना में सही ढंग से रहना पड़ेगा, योग प्राणायाम वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। और उसको करने के बाद में आपको एक नियत फिक्स समय बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। आपके खुद के स्वर अच्छे चलने चाहिए, है ना। उसके ऊपर आपका खुद का कमांड होना चाहिए, उसकी भी सुचिता होनी चाहिए। तो हठ योग है ये, आकार और ठकार योग है। और इसमें प्रवेश करने से पहले क्या करना पड़ता है, शुद्धि क्रियाएं करनी पड़ती है। नेति धोती बस्ती नौली त्राटक कपाल भाती सठ कर्माणी। ठीक है, कभी त्राटक का अभ्यास करें, किसी दीपक की लौ वगैरह के ऊपर, ताकि क्या है कि आपकी आंखों में गहराई आए। आप कहीं पे भी जाएं तो आपका कोई काम रुके नहीं। ठीक है। आपके विचारों में भी, कंसंट्रेशन में भी बड़ा फायदा हो। तो इस सब चीजों को मार्ग से करके, और फिर इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे देवज्ञ बनने के लिए। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट एक आपका ले लेते हैं। कोई किसी का प्रश्न है तो रख लेना। कोई किसी का